हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों का एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो CC5 का पेपर है ना, उसका 2023 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि देखिए अभी तो 23 से 25 सेशन चल रहा है, फिर 24 से 26 चलेगा, फिर 25 27 इस तरीके से पीजी का सेशन तो चलते रहेगा। तो मैं एक काम करती हूँ कि इसे इस साल पूरा क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन अपलोड कर देती हूँ, ताकि फ्यूचर में जिस किसी को भी जिस भी सेशन में वीडियो को देखना रहे आराम से देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग 2023 के CC5 को पूरा अच्छे तरीके से देखेंगे और इस तरीके से हम लोग जल्दी से जल्दी पेपर 5 से लेकर पेपर 9 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ग्रुप बी और ग्रुप सी देखेंगे। ग्रुप बी में भी 5 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ग्रुप सी में भी 5 क्वेश्चन आता है। ठीक है, बनाना कम रहता है लेकिन हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्या है आप लोगों का, प्रूव दैट लैप्लास ऑफ cos AT इक्वल टू दिस। तो देखिए एक फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, एल ऑफ एफ टी। ठीक है, जो एफ टी का लैप्लास निकालने का क्या फॉर्मूला होता है तो याद रखिएगा। क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाते हैं और जीरो से इन्फिनिटी लिखते हैं और उसके बाद ई के पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे जो भी टर्म रहेगा ना वही यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे जो भी टर्म रहेगा जिसका लैप्लास निकालने के लिए पूछेगा ना, तो यहाँ पे जो टर्म रहेगा वो ई के पावर माइनस एस टी के बाद उसको लिख देते हैं। और उसके बाद अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो टी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हम लोग डी टी लिखते हैं। तो याद रहेगा आप लोग को लैप्लास का फॉर्मूला। चलिए दिमाग में पहले दौड़ाइए, लैप्लास का फॉर्मूला एल ऑफ एफ टी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी, और एफ टी का लैप्लास पूछा है इसलिए हो जाएगा एफ टी डी टी। यही एफ टी की जगह पे कुछ और रखेंगे तो वो बोल के तब डी टी बोलेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा आप लोगों को, लैप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। जहाँ जहाँ लैप्लास निकालना होगा तो हम लोग एल ऑफ एफ टी लिखेंगे और ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्या है एल ऑफ एफ टी, जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। लेकिन इस क्वेश्चन में एफ टी का लैप्लास नहीं निकालना है, कॉस ए टी का निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल ऑफ एफ टी की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस ए टी। तो मैं फॉर्मूला क्या बताई हूँ, एल ऑफ कॉस ए टी क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी तो लिखना ही है सब में, ई के पावर माइनस एस टी भी सब में लिखना है, और वहाँ एफ टी था तो एफ टी डी टी लिखे थे। लेकिन यहाँ पे आप लोग का क्या है, यहाँ पे आप लोग का कॉस ए टी है तो यहाँ पे कॉस ए टी डी टी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक आप लोगों को मैं फॉर्मूला है वो मैं फॉर्मूला बताती हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी क्या है, लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी ई के पावर ए एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी, ई के पावर, मैं आंसर बताने लगी, फॉर्मूला क्या है वो बताती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स। एक फॉर्मूला क्या है, ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और एक फॉर्मूला ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ठीक है, कॉस में भी फॉर्मूला है, साइन में भी फॉर्मूला है। तो इस दोनों फॉर्मूला क्या है वो मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या है आप लोग का, ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है ई के पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ साइन बी एक्स भी रहेगा तो भी यहाँ पे सेम ही रहता है, और ये याद करना भी आसान है। क्या रहेगा यहाँ पे, ई के पावर ए एक्स जो रहेगा सोई, और नीचे में डिवाइड किससे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर बीच में यहाँ पे क्या है, कॉस है तो पहले कॉस आएगा, तो पहले कॉस आ गया तो बाद में क्या आएगा, साइन आएगा। यही यहाँ पे साइन रहता तो पहले साइन आता तो बाद में साइन जब आ गया तो बाद में क्या आएगा, कॉस। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूला को याद रखते हैं। तो फार्मूला पहले आप लोग को याद हुआ, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का फार्मूला क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा पहले बोलिएगा, ई की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो याद ही रहता है। यहाँ कॉस आया है तो पहले कॉस आएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए कॉस बी एक्स, और उसके बाद ए कॉस बी एक्स हो गया, और कॉस बी एक्स आ गया तो अब क्या आएगा, साइन बी एक्स, तो हम लोग का बी साइन बी एक्स बोल देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग पहले बोलने की कोशिश कीजिएगा। फार्मूला क्या है दिमाग में दोहराइए, ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का फार्मूला क्या होता है, ई के पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे कॉस आया है तो पहले कॉस आएगा तो हम लोग बोलेंगे ए कॉस बी एक्स, फिर हम लोग कॉस रहेगा तो फिर प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस, उसके बाद बोलेंगे बी साइन बी एक्स। यही इसके जगह पे, कॉस के जगह पे आप लोग से एग्जाम में जरूरी थोड़ी है कि इसे कॉस ऑफ ए टी का पूछे, आप लोग से साइन ऑफ ए टी का भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोग को यही याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉस बी एक्स की जगह पे साइन बी एक्स रहेगा तो यहाँ पे ए साइन बी एक्स लिखेंगे और फिर उसमें माइनस देते हैं, फिर लिखेंगे माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, तो ये आप
आप लोगों का हो गया। तो एल ऑफ कॉस 80 निकालना है, तो इसका क्या था हम लोग का वहाँ पे ई के पावर माइनस एस टी कॉस 80। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे हम लोग फॉर्मूला से, तो ए के जगह पे क्या आएगा माइनस एस और बी के जगह पे क्या आएगा ए। तो हम लोग वही फॉर्मूला में ये यूज करेंगे तो हम लोग का ये आएगा। ठीक है, बस इंटीग्रेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे, बात खत्म। जीरो से लेकर इन्फिनिटी लिमिट है, तो एक बार हम लोग इन्फिनिटी रखेंगे पूरा में, फिर माइनस करेंगे जीरो रख के, और फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और हम लोगों का इस तरीके से आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना होता है। एक बात याद रखिएगा, अगर ई के पावर माइनस इन्फिनिटी आता है, ठीक है, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी आता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/e के पावर इन्फिनिटी। ओके, और ये एनीथिंग के पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो आप लोग याद रखिएगा, जहां भी ई के पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, आंख बंद करके जीरो लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, जीरो लिख दीजिएगा। याद रहेगा, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी के जगह पे क्या लिखना है, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी की जगह जीरो रखना है, जीरो लिखना है। और यही ई के पावर माइनस जीरो आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई के पावर जीरो, और एनीथिंग के पावर जीरो क्या होता है, वन, तो ये वन आता है वैल्यू। तो ई के पावर माइनस जीरो रहेगा तो उसके जगह पे वन लिखिएगा, और ई के पावर माइनस इन्फिनिटी रहेगा तो जीरो लिखिएगा। ठीक है, और इस तरीके से आप लोग इसको कीजिएगा सॉल्व, तो कुछ नहीं करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ई के पावर एस इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और ई के पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाता है, जीरो। तो जीरो में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, जीरो। तो पहला वाला टर्म तो जीरो हो गया, और दूसरा यहाँ ई के पावर माइनस एस इंटू जीरो क्या हो जाएगा, माइनस जीरो, और ई के पावर माइनस जीरो क्या बोली हूँ मैं, वन बोली हूँ, तो ये 1/s स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस एस है, और कॉस ए इंटू जीरो क्या होगा, जीरो, कॉस जीरो वन होता है, और यहाँ साइन जीरो जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस दोनों मिलके क्या बन जाएगा, प्लस एस, और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन को कर लेंगे। बहुत ही सिंपल था पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि एफ एक्स जो है ना, वो फूरियर ट्रांसफॉर्म है। एफ एक्स हैज़ द फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस, देन प्रूव दैट एफ एक्स कॉस एक्स हैज़ द फूरियर ट्रांसफॉर्म दिस। तो मतलब एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है एफ एस। ठीक है, तो एफ एक्स कॉस एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, टू पर क्या होता है फूरियर ट्रांसफर का फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला मैं बताऊंगी, ई के पावर माइनस आई एस एक्स। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिए। उसको मैं बाद में जो फॉर्मूला बोलूंगी ना, उसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन में यूज होगा। ये फॉर्मूला बस इसके लिए याद रखिएगा। पहले ये बात याद रखिएगा कि लैप्लास जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग जीरो से इन्फिनिटी लेते हैं, और फूरियर ट्रांसफॉर्म सॉल्व करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन क्या लेते हैं हम लोग, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्या लेते हैं हम लोग, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो ये जो आप लोग एफ एस जो है, वो हम लोग एफ एस बराबर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स ई के पावर माइनस 2πi/s और 2πi/s/x dx। याद कीजिएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स ई के पावर -2πi/s/x और उसका dx। और एक फॉर्मूला और याद रखना है, कॉस ऑफ ए एक्स जो है ना, कॉस ऑफ ए एक्स ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ई के पावर आई 2πax प्लस ई के पावर आई -2πax बटे 2 के। ठीक है, और हम लोग को इस क्वेश्चन में किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, एफ एक्स कॉस एक्स का। एफ एक्स तो एफ एक्स ही रहेगा, और कॉस एक्स का फॉर्मूला में क्या बताइए याद करने के लिए, ई के पावर आई 2πax प्लस ई के पावर -i 2πax। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे एफ एस रहता है, जैसे हम लोग लैप्लास निकालते थे तो यहाँ पे जो फंक्शन रहता था वो यहाँ पे आ जाता था कि नहीं, डी टी के साथ। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, तो जिसका फंक्शन निकालना होगा ये सेम टू सेम पूरा फंक्शन आ जाएगा, और जो फॉर्मूला है वो एफ एक्स, और जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला तो आएगा है। तो यहाँ तक हम लोग आसानी से आ जाएगा, आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। फिर हम लोग का जो कॉमन निकलने वाला है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो देखिए एक बात याद रखिए, हम लोग का ये जहाँ पे एफ एक्स रहता है ना, और यहाँ पे क्या रहता था, -2πi/x क्या रहता था, -2πax क्या रहता था, -2πax। मतलब यहाँ पे जो टर्म रहता है ना 2πi और x के अलावा, वही हम लोग का यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या था, 2πi/x था, तो वो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जो डेफिनेशन देखे ना वहां से मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोगों का 2πi/x की जगह पे यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, एस, तो एफ ऑफ एस हो गया। अब उसमें 2πi और x को हटा दीजिए, जो टर्म बचेगा ना वही फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस हो जाएगा। तो वहाँ पे अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों का ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ये जो है
यहाँ पे ये 2 पाई आई और x के बराबर क्या है, s माइनस है, तो यहाँ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ s माइनस ए है ये, और यहाँ s प्लस ए है, तो ये है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ s प्लस ए। तो हम लोग जब कंबाइन करके मतलब कि दोनों को लिख देंगे तो ये हम लोग का डेरिवेशन हो जाएगा, और इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्या है, लेट ए कार्डिनलिटी ऑफ लेट ए डैश एंड बी डैश बी टू फजी सेट। ए और बी क्या है, आप लोग को दो फजी सेट दिया हुआ है। डिफाइन ऑन द यूनिवर्सल सेट एक्स, वो एक किसी यूनिवर्सल सेट एक्स पे डिफाइन है, तो आप लोग को ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, लेट ए एंड बी बी टू फजी सेट। देखिए ए और बी को हम लोग दो फजी सेट मान लिए। अगर ये दोनों फजी सेट है तो इसका कार्डिनलिटी ऑफ फजी सेट जो होता है वो डिफाइन होता है कुछ इस प्रकार से। ये वाला अच्छा ये प्रूफ नहीं, ये वाला देखिए हाँ, बाई डेफिनेशन ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ फजी सेट। तो कार्डिनलिटी ऑफ फजी सेट का डेफिनेशन क्या बोलता है, ये वाला बोलता है क्या, किसे ए डैश का कार्डिनलिटी क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स म्यू ऑफ ए एक्स, म्यू ऑफ ए एक्स क्या होता है, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। डेफिनेशन है कार्डिनलिटी ऑफ फजी सेट का, क्या डेफिनेशन है, जैसे ही देखिए कार्डिनलिटी का डेफिनेशन होता है हम लोग का समेशन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स म्यू ऑफ ए एक्स, ठीक है। और ये हम लोग का कार्डिनलिटी ऑफ ए है, और बी का एक जगह पे बी रखेंगे, और इस तरीके से हम लोग का पहला और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग इसमें एलएचएस और आरएचएस, पहले आरएचएस निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी। तो ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी क्या होगा, वहाँ पे जैसे ए रहता था तो यहाँ पे ए आता था, नीचे में बी था तो बी आया, यहाँ ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी आएगा। अब ए यूनियन बी को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, यूनियन मतलब दोनों आता है, यूनियन मतलब क्या होता है, उसमें दोनों आता है, और इंटरसेक्शन में मतलब क्या आता है, कॉमन आता है। तो यहाँ पे यू ए एक्स और यू बी एक्स अलग अलग कर दिए। और जब यूनियन लेना होता है तो मैक्सिमम होता है, यूनियन लेना होता है तो मैक्सिमम होता है, और इंटरसेक्शन लेना होता है तो मिनिमम होता है। तो यहाँ से हम लोग का ये वाला टर्म आ गया, और हम लोग ये पहले ए यूनियन बी निकाल लिए। अब हम लोग इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी निकालने चलेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कुछ नहीं, बस उसमें यूनियन था तो मैक्सिमम आया, और इंटरसेक्शन रहेगा तो मिनिमम आएगा, इक्वेशन 4 आ जाएगा। एक बार मान लीजिए क्या, किसे ए बड़ा है बी से, और दूसरा बार मान लें क्या, ए छोटा है बी से। तो ए अगर बड़ा है बी से तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, अगर बड़ा है तो जो मैक्सिमम है वही आएगा यूनियन लेंगे तो, और छोटा है तो जो मिनिमम होगा वही लेंगे, ठीक है, जो कॉमन आएगा। तो ए यूनियन बी यहाँ से ए हो जाएगा, और बी ए इंटरसेक्शन भी बी हो जाएगा, और 5 और 6 को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का जो इक्वेशन प्रूफ करना था वो आ जाएगा। अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए ए छोटा होगा बी से, तो अगर छोटा होगा तो हम लोग यूनियन लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम वाला जो होगा वही आएगा, तो बी आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। और इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों ए और बी में से जो छोटा होगा वही ना आता है, इंटरसेक्शन में जो छोटा होता है वो आता है, और यूनियन में जो बड़ा होता है वो आता है। तो पहला कंडीशन में हम लोग क्या किए थे, ए बड़ा लिए थे बी से, दूसरा कंडीशन में क्या लिए थे, ए छोटा लिए थे बी से, और इस तरीके से हम लोग का ये थ्योरम प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन करवा दी। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रूव दैट इन अ सिंपल ग्राफ with n vertices and k component can be have at most इतना एजेस। बोल रहा है क्या, प्रूफ कीजिए कि जो सिंपल ग्राफ होता है ना, और उसका वर्टिसेस अगर n है और कंपोनेंट n है, तो मैक्स टू मैक्स उसका n माइनस के इंटू एन माइनस के प्लस 1/2 एजेज हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, क्या कि एक सिंपल ग्राफ है, ठीक है, उसका वर्टिसेज क्या है n, कंपोनेंट कितना है k, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने एजेज हो सकते हैं, ठीक है, वर्टिसेज दिया हुआ है, कंपोनेंट दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या पता करना है कि इसमें मैक्सिमम कितने एज हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जी ग्राफ मान लेंगे, और उसका n वर्टिसेज की संख्या n है और कंपोनेंट n। सबसे पहला लाइन क्या लिखेंगे, लेट जी बी अ ग्राफ विथ n वर्टिसेज एंड k कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हम लोग मानते हैं क्या कि इसे लेट ith कंपोनेंट हैज एन आई वर्टिसेज, जो ith कंपोनेंट है ना उसके पास एन आई वर्टिसेज है। क्या माने हम लोग, लेट ith कंपोनेंट हैज एन आई वर्टिसेज। तो हम लोग समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके के एन आई, मतलब पूरा एन आई को जोड़ेंगे तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा, वर्टिसेज मिल जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज किसके बराबर है, एन के। तो हम लोग आई 1 से लेके के तक आई का वैल्यू अगर लेंगे सारा n1 n2 n3 इस तरीके से, तो सारा का सम हम लोग किसके इक्वल आएगा, n के इक्वल आएगा, ठीक है। और ये हम लोग जानते हैं क्या कि ith कंपोनेंट का जो है ना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना एज हो सकता है, तो वो होता है आप लोग का ni इंटू एन आई माइनस 1/2 एजेस, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आप लोगों को अच्छे समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बस इसको याद कर लीजिए।
चलिए पहले ये दोनों लाइन में याद करवाती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, लेट जी बी अ ग्राफ विथ n वर्टिसेज एंड k कंपोनेंट, इतना लिख लेंगे। फिर हम लोग क्या मानेंगे कि लेट ith कंपोनेंट हैज ni वर्टिसेज, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से k ni। अगर ni को पूरा सम करेंगे 1 से लेके k तक तो वो हम लोग का n के बराबर आ जाएगा, जितना टोटल वर्टिसेज है, तो वो हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर सेकेंड क्या करेंगे कि अगर हम लोग ith कंपोनेंट के पास एजेज कितना होगा मैक्सिमम, तो वो होगा आप लोग का ni इंटू n-1/2 एजेज, तो ये सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। देखिए अब मिला लेते हैं हम लोग, जो बोले वो सही है कि नहीं। तो लेट जी बी अ ग्राफ विथ n वर्टिसेज एंड k कंपोनेंट, ठीक है। लेट ith कंपोनेंट हम लोग क्या मान लेंगे, ith कंपोनेंट के पास ni वर्टिसेज है, तो समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से के ni इक्वल टू n हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ऑल्सो ith कंपोनेंट कैन हैव एट मोस्ट, और ith कंपोनेंट के पास मैक्सिमम कितना एजेस हो सकता है, तो ये हो सकता है ni इंटू ni-1/2 एजेस। हम लोग के पास एक इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को आप लोग को याद रखना होगा। ये इनइक्वालिटी क्या है, तो वी हैव एन इक्वालिटी, हम लोग के पास इक्वालिटी है जो समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से के ni का स्क्वायर जो है ना, n1 या ni ये ni का स्क्वायर वो लेस देन और इक्वल टू होता है किसके, n स्क्वायर माइनस k माइनस 1 2n माइनस के। तो इस इनइक्वालिटी को मैं याद करवाती हूँ। क्या याद करना है आप लोग को, जो समेशन है समेशन जो है ना, वी हैव एन इक्वल, जो मैक्सिमम नंबर, ये जो हम लोग का ni जितना भी ni है सबको अगर हम लोग समेशन करते हैं तो वो किसके बराबर रहता है, पहले इनइक्वालिटी याद कर लीजिए, n स्क्वायर माइनस n-1 2n माइनस के, यही है ना, हाँ ठीक है। n स्क्वायर इनइक्वालिटी याद कीजिए, ठीक है। मैं याद करवाने के लिए बार बार बोल रही हूँ, n स्क्वायर माइनस k-1 इंटू 2n माइनस के, तो ये इनइक्वालिटी आप लोग को याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। चलिए, और हम लोग ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज होगा वो इक्वल होगा किसके, सम ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज इन ईच कंपोनेंट। सारे कंपोनेंट में जो हम लोगों का मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज होगा उसी का सम हम लोग का मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज होगा, ठीक है। तो चलिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो हम लोग का मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस तो हम लोग को पता है, अगर हम लोग उसी को सम कर देंगे इस कंपोनेंट का तो वही हम लोग का मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हो जाएगा। तो सम तो जो हम लोग का मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस क्या था, एन आई इंटू ni-1/2 समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से के। तो हम लोग अब क्या करेंगे 1/2 कॉमन ले लेंगे, कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये एन आई का स्क्वायर माइनस एन आई हो जाएगा, और एन आई का स्क्वायर अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग समेशन दे देंगे, और एन आई का स्क्वायर हम लोग ऊपर में क्या इनइक्वालिटी याद रखी है कि एन आई का स्क्वायर जो होता है ना वो लेस देन और इक्वल टू होता है एन स्क्वायर माइनस k-1 2n माइनस के, तो यहाँ पे ये लिख देंगे। और समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से के एन आई वो n के बराबर है, पहले से पता है। फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कि गुना गुना करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हम लोग का यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो है ना इसमें तो जो भी कॉमन वगैरह लेने वाला है, जैसे ये आप लोग का होल स्क्वायर पे टूट रहा है तो इसको होल स्क्वायर पे लिख देंगे, इधर ये अलग रह जाएगा, दोनों सेम है तो एक कॉमन निकालेंगे तो एक n माइनस के इसमें बचेगा और यहाँ पे +1 बचेगा, और यही हम लोग का आंसर आ गया, जो आंसर पूछा गया था, ठीक है। तो हम लोग का ए समझ में आ गया, बी समझ में आ गया, सी समझ में आ गया, डी समझ में आ गया। अगर आप लोगों को कोई बोलता है क्या कि सर हाँ ये बना के दिखाओ, तो आप लोग फटाफट बना कर दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग का शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। हम लोग के पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, एक ए है एक बी है, तो ए बड़ा है बी से और आर के बराबर एम है इन इक्विलिड यूक्लिड एल्गोरिदम। तो हम लोग को देन प्रूव दैट RK-1 इज द GCD ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो RK-1 जो है वो आप लोग का क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, लेट टू पॉजिटिव ए एंड बी, आप लोगों का दो इसमें दो संख्या है, ठीक है, ए दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो मान लीजिए क्या कि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अगर हम लोग का ए बड़ा है बी से, तो स्टेप 1 हम लोग का यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हम लोग क्यू का Q1 मानेंगे, ठीक है, और आर को R1 मानेंगे, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का BQ1 प्लस R1, जहाँ पे आप लोग का R1 का वैल्यू किसके किसके बीच होगा, 0 से लेकर बी के बीच में। और जो हम लोग GCD निकालेंगे, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब SCF जो होता है वही GCD जो निकालेंगे वो ए बी का वो बराबर होगा BR1 का, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग स्टेप 2 का ए ऐसे निकालते हैं। ये वाला जो हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम वाला जो है ना वो हम लोग क्लास 10th में भी क्या करते थे, ठीक है, वही है। फिर हम लोग यहाँ से बी निकालेंगे, तो बी क्या हो जाएगा R1 Q1 प्लस R2, ठीक है। कोई दूसरा आप लोगों का
आर आएगा। इसी तरीके से क्यू भी दूसरा आ सकता है। इसी तरीके से हम लोग इसको कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल, हम लोग इस प्रोसेस को करते रहेंगे कब, जब तक हम लोग का जो इसका रिमाइंडर है ना जीरो ना बचे। और जब ये रिमाइंडर जीरो पर जीरो आएगा उस टाइम जो इसका कोसेंट होता है ना वो क्या होता है। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, आप लोग इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि आप लोगों का आर के इक्वल टू जीरो ना आ जाए। और जिस टाइम आर के इक्वल टू जीरो एट दिस पॉइंट, उसके बाद जो आर के इक्वल टू जीरो जब आएगा ना, तो उससे पहले जो नॉन जो दिस पॉइंट आर के माइनस वन इज द, और आर के इक्वल टू जिस टाइम जीरो आएगा ना, तो उससे एक पहले जो होगा वो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द यूक्लिड एल्गोरिदम द जीसीडी ऑफ ए एंड बी डज नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोसेस। तो जो आप लोग का एचसीएफ होता है ना, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो जो है ना सारे प्रोसेस में सेम ही रहता है। तो जो आप लोग का आर के माइनस वन है वो ए बी का, जो ए बी का जीसीडी है ना, वही आप लोग का आर के माइनस वन के बराबर हो जाएगा। हेंस द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर आर के माइनस इज द जीसीडी ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब आप लोग का ये शॉर्ट क्वेश्चन था पांचों, अब पांचों के पांचों शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आज की वीडियो में हम लोग 2023 के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए थे वो सब लोग देख लिए, हम लोग 5 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आए होंगे उसको हम लोग करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लोग को पसंद आया तो मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, आपको मैं हूँ ना 3 तारीख से पहले सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगी, ओके।